इसीलिए कलमे में आया ला इलाहा इल्लल्लाह हु। ला इलाहा इल्लल्लाह हु में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह फिर हु बाद में लगेगा। फिर मोहम्मद रसूल अल्लाह है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल अल्लाह, ये तीनों शख्सियत आज भी हैं। जब तक ये कायनात है ना, ये मोहम्मद और आलम जी मोहम्मद और रसूल और अल्लाह, ये तीनों सिफात, तीनों जात मौजूद हैं। इसी धरती पे आलम नासूत पे ही है। जी जी जी। तो इसीलिए कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह हु मोहम्मद रसूल अल्लाह है। हु मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं। मोहम्मद रसूल अल्लाह है। तो है से मुराद क्या है? अगर आप ये कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, तो आप कहाँ कलमा पढ़ रहे हो? आप तो इनकार कर गए ना। जी आप जब कहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो कह रहे हो, तो तलाश करना कम वक्त कहाँ है। जी बेशक। कलमा पढ़ रहे हो ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो ये इकरार कर लिए, तो तलाश कर, उसकी तलाश जारी कर कि कहाँ है। अल्लाह के महबूब जिनके सत्ते में तेरी सांस मिली, तेरी आंखें मिली, तेरा दिल गुर्दा फेफड़ा मिला, जो जुबान से तू पटर पटर जो ऐब ढूंढ रहा है, वो जुबान जिनके सत्ते मिली, जिस रूह फूकी गई, जिस रूह से चल फिर रहा है, खा पी रहा है, जिनके सत्ते में, उनको तलाश करना। अब जिनके सत्ते में तुझे पूरा वजूद मिला है, क्या मुंह दिखाएगा? जी तो वो है, तो ढूंढ रहे, इकरार कर लिया है ना, तो अब ढूंढ। बहुत खूब। तो ढूंढेंगे तो कैसे मिलेंगे? तो जब अल्लाह के वलियों से, मोमिनों से, अच्छे लोगों से किसी की बुराई न करना, चुगली न करना, गीबत न करना, किसी की बुराई देखे तो उससे पर्दापोशी कर दो, ये सब जब आप अमल अपनी जिंदगी में लाओगे, तो अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मौला अली का पर्दा ऐसा उठाएगा, और तुझे इशारा होगा कि फला जगह है, यानी तुम्हें ये इशारा होगा कि फला अल्लाह के वली है, अल्लाह के महबूब है, तो तू उनसे आहिस्ता आहिस्ता तेरा दिल रुजू होगा, तेरा दिल रुजू होगा, तो तू जाएगा, उनसे मिलेगा, तुझे सुकून मिलेगा। तो अल्लाह अल्लाह फिर तेरे दिल के ऊपर से पर्दे हटा देगा, इसलिए सब राजो नियाज खुल जाएंगे। लेकिन तू एक कदम बढ़ तो पहले, नहीं समझ में आता है तो खामोश रहे, जानने की कोशिश कर। अब ये समझ लो, अल्लाह ने जब आदम में रूह फूकी, आदम कौन? नबी। नबी के अंदर रूह फूकी गई, रूह निकल के बाहर आ गई। अल्लाह ने पूछा क्यों आ गए भाई बाहर तुम? तो रूह ने कहा अंधेरा है। अबे नबी के अंदर रूह फूका अल्लाह ने, कौन फूक रहा है? अल्लाह। अल्लाह फूक रहा है, कोई और नहीं, अल्लाह फूक रहा है। किसके अंदर? नबी के अंदर रूह। और रूह निकल के बाहर आ गई, और पूछा अल्लाह ने भाई बाहर क्यों आ गए? तो रूह ने कहा अंधेरा है। तो अल्लाह ने अपना नूर, नूर मोहम्मदी जब डाला, तो रूह रुकी नबी के अंदर। ये नुक्ते की बात तो ये है, अल्लाह डाले और निकल आए वो चीज, वहां ना रुके, और नूर मोहम्मदी पढ़ते ही रुक जाए, तो खुद सोच लो ना, कौन है? आला ने कहा सबसे आला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का प्यारा हमारा नबी। तो ये सब चीजें जो है ना, इसको समझना होगा। अल्लाह ने जिनके सत्ते में कायनात बनाई है, ये कायनात है, तो वो भी है, तलाश जी करो कहाँ है। बेशक। ऐब ढूंढोगे, कमी निकालोगे, तो फिरौन के ऊपर आप लानत भेज रहे हो, तो असल में फिरौन आप बन जाओ। यजीद को आप बुरा भला कह रहे हो, आप यजीद बन जाओ। हुसैन कल भी थे, हुसैन आज भी हैं, हुसैन आगे भी रहेंगे। तो ये सब चीजें हैं, तो समझना होगा। अगर समझना चाहोगे तो अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह सबके माओ से ज्यादा प्यार करता है, रब्बुल आलमीन है, और हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर तो सरापा रहमत। अगर समझना चाहोगे
तो हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो तो बड़े बड़े गुनहगारों, सियाकारों, बदकारों को गले से लगाया है, तो आज भी लगा रहे हैं ना, कल भी लगाए थे, आज भी लगा रहे हैं। तो अगर समझना चाहोगे तो आज भी गले से लगाएंगे और आज भी सारे राज व न्याज खुलेंगे। तो ये सब चीजें हैं, इसको गौर करो। अल्लाह ने इशारे दिए हैं, कुरान में बहुत जगह इशारे दिए हैं। जैसे अभी अलहम्द शरीफ की आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, मैं अल्लाह मुझे उस रास्ते पे चला जो तेरी तरफ जाता हो और उनके रास्ते पर जिससे तेरा इनाम और इकराम हुआ, जिससे तू राजी हो गया, इनाम और इकराम जिससे नवाज दिया, उनके रास्ते पे चला, तो बस हो गया। अब गैरुल मगदूबे के अलग वाली कहने की क्या जरूरत है भाई? हमको ये मोबाइल से मतलब है, तो हमको दूसरे मोबाइल का जिक्र क्यों करूं मैं? हमको जाना है अनअमता अलैहिम के रास्ते पे, तो हम गैरुल मगदूबे का तमन्ना क्यों करूं ना चलाना? तो अनअमता अलैहिम मूसा बनना है, क्या बनना है? मूसा बनना है। मूसा बनना है, इब्राहिम बनना है। तो फिर ये होगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। दूसरा रुख कौन सा है फिर? फिरौन वाला है जी। कि अगर ये कहता है गैरिल मगदूबे अलैहिम वलद्दालिन, मतलब उस रास्ते पे नहीं जाना चाहता हूँ, ये वाले रास्ते पे, तो पहले से डर गया। मूसा बनने की दुआ कर, इब्राहिम बनने की दुआ कर। तो जब तू मूसा बनेगा तो फिरौन खड़ा होगा ना, तभी तो लोग जानेंगे मूसा है। यानी कि मुखालफत जब तक नहीं होगी, हक की पहचान भी नहीं होगी। भाई जब तू इब्राहिम बनोगे तभी तो नमरूद की पहचान, नमरूद खड़ा होगा। तो अनअमता अलैहिम तक रहे, गैरिल मगदूबे क्यों जा रहा है? नहीं जी समझे? जी जी जी, हम समझ पा रहे हैं। जी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। बस मूसा बन, सही कहा गया है। हुजूर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के उलमा और फला इजराइल के नबियों के मानिंद होंगे, तो नबी बनना। समझ पा रहे हैं जो हम हम कह रहे समझ हैं? पा रहे हैं, लेकिन वो दूसरा सवाल आता है कि फिर हमारे इख्तियार में नहीं है वो, ख्वाहिश सब कर रहे हैं। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, है अल्लाह हमें उस रास्ते पर चला दे जिस रास्ते पर चलने वालों पर तेरा इनाम इकराम हुआ। तूने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे अंबिया, हाँ जैसे औलिया, हाँ जैसे शुहदा, जैसे हाँ सालेहीन, हाँ ये चार सिफात तो कुरान में आ गई। हाँ सिद्दीकीन, शुहदा व सालेहीन, नबीन, ये चारों के रास्ते पर मैंने चलने की तमन्ना की, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं चल पाऊं, और मैं कहीं गड़बड़ा के दूसरे रास्ते पर से ना चला जाऊं जो गैरिल मगजूब अलैहिम का रास्ता है, उधर न चला जाऊं, क्योंकि मेरे इख्तियार में नहीं है। तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ, अल्लाह की जात से ही कह रहा हूँ, क्या मेरे मालिक, मैं जाना इधर चाहता हूँ, लेकिन कहीं उधर ना चला जाऊं, तू बचा ले जाना, इधर चला दे। ये हमने अपना नजरिया रखा, बिल्कुल ये भी सही है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हिदायत मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। अब मैंने दुआ तो मांग ली कि मैं इस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मुझे चला दे। तो ये चीजें जो है, जैसे जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, जी। उसको पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है, तो उसके लिए गाइडेंस जो होते हैं उसके माँ और बाप होते हैं। जी। क्या होते हैं? माँ और बाप होते हैं। तो वो अभी रब को नहीं जाना, अल्लाह को नहीं जाना, अल्लाह के रसूल को नहीं जाना, औलिया कराम किसी को नहीं जान रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। जी। तो ये आयत जब पढ़ेगा तो ये माँ बाप पे फिट हो रही है, किससे? माँ बाप, माँ बाप पे फिट हो रही है, क्योंकि अभी उसकी रसाई वहां तक की नहीं अभी उसकी रसाई नहीं है। जी जी, तो बेशक। उसके माँ बाप जो है ना उसको गाइड करेंगे, बताइए यहाँ मत जाना, ये गुस्ताखे रसूल है, यहाँ मत जाना, ये गुस्ताखे औलिया है, ये काम करना बेटा। अल्लाह को नमाज रोजे की जरूरत नहीं है। अल्लाह कह रहा है अगर मेरे दोस्त से दुश्मनी की तो मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। तो दोस्त दुश्मनी ना करना, दोस्ती रखना, बाकी अल्लाह के साथ जो मामला था, अल्लाह रहीम करीम है, अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। तो माँ बाप तुमको गाइड करेंगे, समझाएंगे, यानी बुरी चीज से रोकेंगे। इसलिए माँ बाप बचपन में, गौर करो, बचपन में माँ बाप जो होते हैं अच्छे माँ बाप,
जी जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखा गया है, ऐसे माँ बाप बचपन में बच्चों को ध्यान रखते हैं, किसी की गलत सोबत में तो नहीं बैठ रहा है, गलत जा तो नहीं रहा है, गलत कर तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, बात बात में उसको गाइड करते रहेंगे, ये सही है, ये करो, ये गलत है, ये ना करो। तो यहाँ से कुछ हद तक उसको आप पार कराएंगे। उसके बाद जब पार कराने आगे लेके जाएंगे, ये कौन सा रास्ता है, ये अल्लाह की तरफ। मतलब अगर माँ बाप बता रहे हैं कि ये काम करो अच्छे वाले, तो मतलब अपने ऊपर वाले की तरफ भेज रहे हैं ना माँ बाप। अगर अच्छी तरबियत दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि माँ बाप अपने से ऊपर वाले की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना, क्लियर करके दे रहे हैं। जी तो आप जब उस पर अमल करोगे, आगे जाओगे, तो जब वो क्लियर कर दिए, तो है हमारे रब, हमारे बस में जितना था हमने किया, अब आगे तेरी मर्जी, अब आगे तेरी मर्जी, तू जैसे चाहे चला। तो अब वहां से फिर वो हिदायत देने वाला है। जैसे कुरान में आया है, लोग कहते हैं कि यार फला के पास न जाओ, गुमराह कर देगा, फला से न मिलो, नहीं गुमराह कर देगा, फला से बातचीत न रखो, नहीं गुमराह कर देगा। गुम हो जाना किसी चीज की तलाश में। गुमराह का मतलब क्या है? ऐसी राह में गुम हो जाना जहाँ अपना भी ख्याल ना रह गुमराह जाए। किसको कहते हैं? किसी चीज की तलाश में गुम हो जाना। गुम मतलब अपने वजूद को ही भूल जाए इंसान, हाँ जी, मैं ऐसी भूल तलाश। गया यार कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ये करूं कि ये करूं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो मोहम्मद रसूल अल्लाह है, इकरार कर लिए। तो अब गुम हो जाओ, यानी गुमराह हो जाओ। क्या हो जाओ? गुमराह हो जाओ। गुमराह हो जाओ, उनको ढूंढने में इतना गुमराह हो जाओ कि तुमको होश ही ना रहे कि यानी सही क्या है गलत क्या है, बस सिर्फ ये रहे कि बस कहाँ है सरकार, ये याद रहे। यानी हक की राह में तुम्हारी ऐसे गुम हो जाओ कि अपने वजूद का भी ख्याल ना हो, दुनियादार का भी ख्याल ना हो, सिर्फ आका की जात पर हो कि हमें तलाश, हमारी तलाश, यानी बस ये तड़प हो कि कहाँ हम हैं। कहाँ है। जी समझ तो गया। जब ये याद रहे, बस उनकी तलाश, निगाहें आपकी भूखी और प्यासी हो उनके दीदार के लिए, जी उनके उनके दीदार के लिए इतना गुम हो जाओ, यानी उनकी राह में इतने गुमराह हो जाओ। क्या हो जाओ? गुमराह हो जाओ। उनको पाने की चाहत में इतने गुमराह हो जाओ कि तुमको कुछ याद ही ना रहे सिवाय उनके, सिवाय उनके कुछ याद ही ना रहे। इसको कहते हैं गुमराह। क्या कहते हैं? गुमराह। कुरान में आया है कि खोया हुआ, अल्लाह की राह में खो जाओ। जैसे अल्लाह ने कहा है अपने महबूब की खातिर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है कि अय महबूब, हमने आपको अपनी राह में खोया हुआ पाया, तो हमने राह दी। जी अब इसको खोया हुआ समझ लो या गुमराह समझ लो, बात एक ही है। आबे जमजम कहो वो भी पानी है, गंगाचल कहो वो भी पानी है, और वाटर कहो पानी ही है, पानी पानी ही है। तो जब हम गुमराह हो किसी की चाहत में, किसी की तड़प में, कि हमें कुछ होश ना हो, सिर्फ बस वो ही याद रहे, जिसकी याद में हम गुमराह हुए वही याद रहे और कोई याद ना रहे, तो अल्लाह राह देगा। अल्लाह राह देगा। राह देगा मतलब जैसे एक गाना है ना, खुला है मेरा पिंजड़ा आ मेरी मैना, समझ रही बात को? एक गाना सुने हो ना, खुला है मेरा पिंजरा है मेरी। आ मेरी मैना। तो ऐसे ही अल्लाह से जब चारों तरफ से हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा, तो अल्लाह खोल देगा। जैसे कहते हैं रहमत के दरवाजे खोल देगा, रहमत की खिड़की खोल देगा, नहीं, पूरा वजूद खोल देगा, सरापा आप रोशन जमीन हो जाओगे। आपको चलते फिरते हर शय में हुजूर जलवा कर दिखाई देंगे। सुभान अल्लाह। हर शय में, सुभान अल्लाह। सुभान एक तो वाली है ना, हर शय में जलवा नुमा है मोहम्मद। जी तो अल्लाह ऐसे खोल देगा। जब आप गुमराह होगे उनकी याद में, उनकी तड़प में, तो अल्लाह तुम्हारे अंदर के सारे वजूद के कैमरे के पर्दे हटा देगा, तो आपको हर शय में जलवा नुमा मोहम्मद दिखाई देंगे। सुभान अल्लाह। हर शय में जलवा। यानी इस पर अजीज मियां का एक कलाम याद आया मुझे, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, मैं जब चाहूं जहां चाहूं तेरा दीदार हो जाए। दीदार हो जाए। जी तो गुमराह जो है ना, होना चाहिए। अगर आप गुमराह नहीं होगे तो अल्लाह राह नहीं देगा। जिनके सत्य में पूरी कायनात बनाई गई हो, उनको अल्लाह कह रहा है हमने आपको अपनी राह में खोया पाया तो राह दी, तो तुम और हम कौन से खेत के मूली हैं? जी तो हमको भी गुमराह होना पड़ेगा।
उसकी याद में खोना पड़ेगा। जब हम खोएंगे तो अपने महबूब को जब वो राह दे सकता है, तो हम तो उनके कदमों की खाक हैं, खाक के भी खाक हैं, खाक के भी खाक हैं, खाक के भी खाक हैं, लेकिन उसकी रहमत बहुत बड़ी है। जी तो राह देगा वो। जी वो राह, वो ये बता के साबित कर रहा है कि हम राह दिए हैं और आगे भी देंगे। हुजूर को क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की? उनको तौफीक मिली थी ना। रोजा रखने की क्या जरूरत है? हज करने की क्या जरूरत है? कुर्बानी देने की क्या जरूरत है? जिनके सत्य में पूरी कायनात बनाई गई, अल्लाह ने पूरी कायनात उनके सत्य बनाई, तो मजे करे ना। ये पूरी रात रात हफ्ते हफ्ते भर खड़े होके नमाज में या जिक्र में या फाका पेट में पत्थर बांधने की क्या जरूरत है? कल भी थे, आज भी वही करेंगे। कल भी थे, आज भी वही कर रहे होंगे। ढूंढो कहाँ। तो जब तक उनकी राह हमें खोगे नहीं, जैसे कहा गया है, आप फरमाते हैं उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता। अरे कितना खूबसूरत बात है ये। जी आप फरमा रहे हैं कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं मोहम्मद उसके जान, माल, माँ, बाप, बीबी, बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक तो मोमिन नहीं बन सकता। मोमिन का मतलब है ईमान वाला। ईमान वाला। ईमान तो अल्लाह देता है ना। ईमान कौन देता है? अल्लाह देता ईमान अल्लाह अता करता है। और हुजूर कह रहे हैं जब तक मैं उसको जान, माल, माँ बाप, बीवी बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता है। मतलब मोमिन बनने का पैमाना ही ये रख दिया गया। खोया खो जाओ गुमराह। जी जान, माल, माँ बाप, बीवी बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात से ज्यादा जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं बन सकता। मतलब गुमराह हो जाऊं। मतलब इस पर ये आता है कि जान माल आल औलाद माल और कुल कायनात इन सब से गुम हो जाओ, हाँ, सिर्फ वही याद रहे, बस वही तब याद। मोमिन के दायरे में इंसान कदम रख पाएगा। हाँ, और निकले। ईमान की दौलत अल्लाह अता करेगा। हाँ, कोई गाली निकले, कोई गाली दे दिया, अरे गाली दी मेरे को, जवाब देते हैं ना। इतना खो जाओ कि तुमको कोई गाली दे तो न सुनाई दे, तुमको यस कोई बुरा भला कहे तो न सुनाई दे, तुम्हारे ऊपर कोई तंज कसे तो सुनाई न दे, तुम उनकी याद में इतना खो जाओ, इतना खो जाओ कि तुम्हारी कोई चुगली कर रहा हो और कोई आके बताए कि तुम्हारी चुगली फला आदमी कर रहा है और वो भी न सुनाई दे। इतना खो जाओ, इतना हो जाओ। उसके जान, माल, माँ बाप, बीवी बच्चे, हत्ता की पूरी कायनात, जब कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो खो गए ना आप, हर चीज से दूर हो गए। जी 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 कौन कहाँ जा रहा है? धुन रे धुन अपनी धुन पराई धुन न पाप न पुन। तो फिर अल्लाह राह देगा। और एक बात और सुन लो, अल्लाह जिसे हिदायत देता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है। लोग कहते हैं ना, अरे यार उनसे बात ना करो, ईमान चले जाएगा। ईमान अल्लाह देता है और ईमान की गर्दन अल्लाह ही काटता है। और जिसे अल्लाह ईमान की दौलत अदा करता है, कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती है, कोई भी अल्फाज बोलने से नहीं छीनेगी। और जिसकी गर्दन काट दिया हो, तो कोई भी जड़ी बूटी जोड़ने से गर्दन जुड़ेगी नहीं। इस बात को एकदम लिख लो। जी लोग कहते हैं ना इस चीज को, अरे यार इनसे बात ना करो, ईमान चले जाएगा। अरे उनसे ना मिलो, ईमान चले जाएगा। अरे यार फला कुछ भी बोलते हैं, उनके सामने हूँ हाँ भी करोगे तो ईमान चलेगा। ईमान कुछ सही चीज का नाम नहीं है। बढ़िया रे चुटपुट चुटपुट, आई और गई, आई और गई, आई और गई। जिसे अल्लाह जो ईमान की दौलत अल्लाह अता करता है, वो ईमान नहीं जाती है, क्योंकि वो ईमान जब अता करता है तो पूरी गाइडेंस ले लेता है। जी यानी आपके पैर से लेकर सर तक, अंदर और बाहर पूरे वजूद की गारंटी ले लेता है, एक नूर के साए में आपको कर देता है। जी जी महफूज हो जाता है बंदा। सूअर भी आपके करीब आएगा ना, वो नापाक है, लेकिन आपके लिए वो पाक है, वो आपको नापाक नहीं कर सकती है। मतलब यूँ समझ लो, सूअर को कहते हैं नापाक है, सूअर भी अगर आपके करीब आया तो वो, उसको टच करने से आप नापाक नहीं होगे, है वो नापाक, दूसरा कोई टच करेगा तो नापाक हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं?
यानी ईमान का जो साया है वो इस कदर प्रोटेक्ट हाँ प्रोटेक्ट किया हुआ है कि अगर नजासत भी आके लगनी चाहे तो वो चीज भले नजासत की हो आपको नजिस नहीं कर आपको पाएगी। नजिस नहीं करने देगी। जी समझ गए। तो अल्लाह जिसे हिदायत देता है तो पूरा प्रोटेक्शन देता है वो, जी जी। और जिसकी काट देता है वो गर्दन ना, तो उसमें भी वही कहानी है। पोथी पढ़ जग मोया, भयो न पंडित कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम के, 2.5 अक्षर बताओ प्रेम के पढ़े से पंडित होए। जी पढ़े से 2.5 अक्षर प्रेम के। कहते हैं इस्लाम प्रेम से मोहब्बत से फैला है। किससे फैला है? प्रेम और मोहब्बत। कि तलवार से फैला है? नहीं, इस्लाम मोहब्बत से। तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम प्रेम और मोहब्बत से फैला है। तो पोथी पढ़ जग मोया, भयो न पंडित होए, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। पढ़े से पंडित होए। तो 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़ लिया वो पंडित हो गया, सूफी हो गया, संत हो गया। यही है मेन खेला। अगर सब कुछ करने के बाद ये ना आए, क्या ना आए? 2.5 अक्षर, 3 न करना, 2 भी नहीं करना, 2.5 प्रेम के पढ़े से पंडित। क्योंकि 2.5 पंजतन के आगे ना कुछ है ना पीछे है, तो 2.5 तक मिल सकता है, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं। भाई सिस्टम ही नहीं है, ब्लॉक हो गया, ताला लग गया है। 5 के आगे कुछ नहीं है, 2.5 तक ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 2.5 तक। 2.5 तक है। 1 ले लो, आधा ले लो, पौना ले लो, सवा ले लो, 2.5 ले लो, 2.25 ले लो, लेकिन अगर तुम सोचो कि 2.75 ले लो तो नहीं होगा। यानी इस तरह तो देखा जाए तो हुर्फ जो है वो नबी में भी 2.5 अक्षर है, हाँ अली में भी 2.5 हुरूफ है और वली में भी 2.5 हुरूफ हाँ। तो ये सब चीजें हैं। कि कोई मोमिन होता है ना, मोमिन है। ईमान वाला, उसकी बुराई जब करते हैं ना, तो उसकी बुराई करने से ईमान की गर्दन कट जाती है। वली की तो बात छोड़ो, किसी मोमिन की तुम चुगली कर रही है, गीबत कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, हसद कर रहे हो, जलन कर रहे हो, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, बाज नहीं आ रहे हो। क्या नहीं आ रहे हो? बाज नहीं आ रहा है। अल्लाह रही थोड़ा मोहलत देता है, लेकिन बाज नहीं आ रहे हो, तो मोमिन की बुराई करने से ईमान की गर्दन कट जाती है। और मोमिन में बहुत सारे तबके हैं। मोमिन को छोड़ो, आम इंसान के बारे में कहा गया है कि तुम किसी की बुराई न करो, किसी की चुगली न करो, किसी की गीबत न करो, है ना? आम इंसानों के बारे में बताया गया है जी ना। जी। अब मोमिन भी हटा देते हैं, वलायत भी साइड करते हैं, मोमिन भी। आम इंसान की बात कर रहे हैं, आम इंसान के बारे में आया है किसी की बुराई न करो, चुगली न करो, गीबत न करो, हसद न करो। ये बड़े बड़े गुनाह है, गुनाह कबीरा है। तो बड़े बड़े गुनाह कबीरा का मतलब ये है, बड़े बड़े गुनाह, कि तुम यार चुगली गिबत बुराई करोगे, उसी में कोई वली या कोई मोमिन रहा, तुम उसकी भी कर बैठे ना, तो ईमान की गर्दन कट जाएगी। नहीं, बड़े गुनाह माफ नहीं होंगे, तो कट गई तो खत्म हो गई ना कहानी। जी भाई तुम सबकी अगर सबकी बुराई करते चलोगे, उसी में कोई मोमिन है, कोई अल्लाह का वली है, कोई साधु संत, कोई फकीर है, और तुम उसको भी उसी लपेटे में ले ली, तो ईमान की गर्दन खच करके काट देगा देने वाला, जो हिदायत देने वाला वही गर्दन काट देगा। तो जब गर्दन काट देगा तो बड़ी गुनाह हो नहीं गई। जी जी। अब माफी मांगते रहो जिंदगी भर। कहते हैं ना कि आखिरी दौर में इमाम मेहदी इस्लाम के बाद जब आखिरी दौर आएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जी तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। बंद हो जाने का मतलब क्या है कि आप तौबा करोगे भी तो नहीं तौबा कबूल होगी। तो वही है, ईमान का दरवाजा फट गई तो करते रहो तौबा। जी जब तक सलामत है ईमान, कभी नहीं है गर्दन। तब तक अगर आप गुनाह किए हो, माफी मांगे, अल्लाह माफ कर देगा। गर्दन कट गई तो अब तुम माफी मांगो या तलाफी करो, या जाके काबा शरीफ में पड़े रहो, या मदीने शरीफ में पड़े रहो, या पूरे कुरान को पी जाओ, कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि मतलब इतनी कि आम इंसान में तो सलाहियत होती नहीं कि वो जान पाए कि कौन बंदा किस हाल में है, किस मरातीब में है, कौन से हाल में है, हाल अहवाल क्या है उसका, कौन वली है, कौन मोमिन है और कौन आम इंसान है। तो सबके साथ उसने सलूक करना चाहिए। हाँ, इसीलिए इस शरीयत पता में है ना, नहीं। जी बताया गया है ना इस जी चीज को लेके कि तुम किसी की चुगली ना करो, किसी की गिबत ना करो, किसी की बुराई ना करो। जी। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यही है कि उसमें कोई अगर वली रहा, कोई मोमिन रहा, और तुम्हारे अंदर ये बुराई है चुगली गिबत करने की, और तुम उसकी भी कर बैठे, जी तो लपेटे में आ गए ना।
मतलब इसी इसी के बनिस्बत कुरान में एक आयत है हुजूर के तीसरे पारे में, तिलकर रसूल फद्दल नाला बादहुम वला बाज, हमने बाज रसूलों को बाजों के ऊपर फौकियत बख्शी है। यानी रसूल या नबियों में भी एक दूसरे से मरातिब में कुछ बड़े और छोटे होते थे, तो वो ये नजरिया अल्लाह ने दे दिया कि किसी को झांक नहीं सकते हम कि कौन कितने पानी में है, तो बेहतान न लगाया जाए, वरना पलट के वो चीज अपने ऊपर ही आ जाएगी। जैसे इस पर हुजूर इजमाए उम्मत हमने पढ़ा है शरीयत में, कि शरीयत में इस पर इजमाए उम्मत है कि किसी को काफिर न कहो, अगर वो काफिर न हुआ तो पलट के तुम पर कुफ्र वापस आ जाएगा। तो हुआ ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, वो क्या हो गया था, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना वो एक आदमी था, उसकी दुआ कबूल होती थी जी। तो एक पत्थर था, वो पत्थर पे खड़े हो गए, वो जो दुआ मांगे कबूल हो जाए। तो फिरौन जो मूसा अलैहिस्सलाम से परेशान हुआ, क्या जी, हुआ, परेशान हो गया कि यार कैसे भी छुटकारा मिले। जी। तो फिरौन उस शख्स के पास गया, तो वहां जाने के बाद जो है कहने लगा, देखो ऐसा मैं फला फला से बहुत परेशान हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, अपने फला आदमी बहुत परेशान हूँ और मैं तभी तुम्हारे पास आया हूँ। अब एक काम करो तुम, उनका नाम मूसा है और ये नाम है, और तुम इनके लिए दुआ कर दो कि ये खत्म हो जाए। मैं लास्ट स्टेज पे आया हूँ, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा ऐसा हो जाए। तो बोले ठीक है। तो वो शख्स जो है खड़ा हुआ पत्थर पे, तो हाथ जब उठाया तो मूसा के बजाय उसका, उसकी जुबान से उसी का नाम निकल गया, तो गिरा मर गया वो, गिरा मौत आ गई। मर गया वो, तो उसकी जुबान से उसका ही नाम निकल गया। उसके बाद भी तो आया है कि मोमिन आपस में भाई भाई है, एक दूसरे का आईना भी है। मोमिन इंसान को भी आया है कि एक इंसान दूसरे इंसान का क्या है, आईना। एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है। अगर हम आपके ऊपर कोई तोहमत मार रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, गिबत कर रहे हैं, कोई भी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम अपने आप को ही कर रहे हैं, हम अपने आप को ही कर रहा अपने आप को ही कर रहे हैं, क्योंकि आईना है ना। हम आईने में अगर कहेंगे तो तेरी आंख टेढ़ी है, तू ऐसा देख रहा है, तो मैं किसको कह रहा होता हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ। तो नहीं कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। नहीं कहनी चाहिए किसी को। इसीलिए जो है हिदायत मांगो अल्लाह से, और अल्लाह हिदायत देगा अपने दोस्तों के जरिए, अपने महबूबों, अपने प्यारों के जरिए। तो प्यारों को नहीं हम पहचान पाएंगे कि अल्लाह के महबूब कौन है, प्यारे कौन है, तो बेहतर यही है कि हम जो है अपने अड़ोस पड़ोस में, जो कहा गया है ना, अगर किसी का पड़ोसी भूखा है तो मोमिन नहीं, किसी का पड़ोसी अगर भूखा है तो वो मोमिन। किसी का पड़ोसी अगर भूखा है तो मोमिन नहीं। तो पड़ोसी से मुराद क्या है, घर है, मतलब जैसे हमारा घर है, हमारे घर में दूसरा घर वाला है, उसके मुखातिब हो रहा नहीं। हमें हम होटल में तंदूरी खा रहे हैं और बाजू में कोई बैठा हुआ है, हम होटल में तंदूरी खा रहा है, तंदूरी खा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा हुआ है और हम खींच के उठ गए, तो हम मोमिन कहाँ होंगे। और उसी से मतलब है कि हमने हमने वड़ा पाव लिया, जी, समोसा लिया, भजिया लिया, जाके कहीं रोड पे खड़े होके खा रहे हैं, और वही बगल में कोई और आके खड़ा है, और हमने उस जाना ही नहीं किया भूखा है कि प्यासा है, बगल में कोई भी आके खड़ा, कोई भी आके खड़ा हो गया, और हम खींच गए एक वड़ा पाव या समोसा पाव। कहा गया अगर जिसका पड़ोसी भूखा होगा वो मोमिन नहीं। पड़ोसी से मतलब घर के बाजू वाला घर नहीं, मतलब जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ आपके बगल में जहाँ कोई भी भी हो। आपका ये वजूद है, हाँ, ये वजूद के साथ आप जहाँ जहाँ जा रहे हो, आपके इर्द गिर्द जो है वो सारे आपके पड़ोसी हैं। आपके पड़ोसी है, वाह 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 वाह। वो जी जी मोमिन जी। नहीं है। अगर आपका पड़ोसी भूखा ये है और आप एक टूर नई गए तंदूरी, चिकन तंदूरी, तो फिर आप मोमिन नहीं है। ये तो इसलिए बताया गया है, तो कम से कम हम अपने अड़ोसी पड़ोसी में चलते फिरते अगर कुछ खा रहे हैं तो कोई है पूछ लो, भले वो ना खाए पूछ लो। अगर आपका दिल कह रहा है तो जबरदस्ती अगर बार बार कहे तो खिलाओ। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जानवर आके खड़ा हो गया, वो भी पड़ोसी कहलाएगा फिर उस वक्त। अगर आप कुछ खा रहे हैं और आपके बाजू में कोई कुत्ता, कोई बिल्ली आके खड़ा हो गया, तो वो आपके पड़ोसी हो गया वो, उसके साथ भी उसके रवैया साथ भी वही रवैया। करो। अच्छा हुजूर, मदद के ताल्लुक से या लोगों को खिलाने पिलाने या मदद के ताल्लुक से एक ख्याल आया कि आज देखा जा रहा है कि लोग एनजीओ बनाए हैं या ग्रुप सिस्टम बना है, या लोग बहुत ज्यादा निकल के, जो थोड़ा भी जिसके हाल अहवाल ठीक हैं, हालात अच्छे हैं, बदतर नहीं है, वो इंसान मदद करना चाहता है, पर रियाकारी दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है, जिसे अगर हम एक पैकेट भी किसी को देंगे तो 4 जगह उसकी फोटो लेके हम शेयर करते हैं।
इस तरीके की चीजें लॉकडाउन में बहुत देखी गई, और अब तो रोज बरोज हम देख रहे हैं कि हर जगह दिखावा बहुत ज्यादा है। अगर मेरे को किसी की मदद करनी है तो मैं 4 दोस्तों के साथ जाऊंगा और दिखा के दूंगा कि ये लो 200 रुपए, किसी को भाड़ा दे रहे हैं, या किसी के महीने का खर्चा दे रहे हैं, या किसी के घर पर राशन दे रहे हैं, तो दिन के उजाले में जाते हैं। जबकि हमने पुरानी एक तालीमात देखी है, मैंने बुजुर्गों की, वो लोग रात के अंधेरे में खामोशी से जाके दिया करते थे। ये चीज बहुत आम हो गई है, रियाकारी। तो इसके मुतालिक आप जरा सा वजाहत फरमा दें, ऐसा करने वालों को क्या करना चाहिए? देखो मदद करने का, हुजूर मेरी बात थोड़ा गौर करें, मदद करने की चाहत सब में है। बहुत ज्यादातर लोग जो हमें देख रहे हैं सब चाहते हैं कि मदद करें किसी न किसी तरह के। मदद करने की सलाहियत, मदद करने का तरीका नहीं मालूम, तो किस तरह से लोगों की मदद करें और लोगों को फैज पहुंचाएं? देखो, दो तरह का होता है। एक होता है कि अल्लाह अपना काम जिससे चाहे ले, अल्लाह अपना काम जिससे चाहे ले ले। जिससे चाहे ले। जैसे मैंने किसी की मदद की, कभी जिंदगी में नहीं किया, कभी जिंदगी में नहीं किया। किसी का मदद नहीं किया हो, लेकिन मैंने कर दिया मदद। तो फोटो तो मार के अपना तो साइन, देखो हमने जो है फला को 5,000 2,000 4,000 घर बनवा दिया, बाथरूम बनवा दिया, खाना खिला दिया, जो भी है, फला की बिटिया की शादी में इतना पैसा दे दिया, वीडियो बना के छोड़ा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं किया, लेकिन अल्लाह ने मुझसे वो काम ले लिया, मैंने कहाँ किया। अब जो मैं कर रहा हूँ ना, वो अब अपना खुद खड्डा खद रहा हूँ। वो अच्छा काम जो अल्लाह ने मुझसे लिया था, तो बल्कि इस चीज को हम पर्दापोशी कर ले जाते। कभी जिंदगी में अच्छा काम नहीं किया, अल्लाह ने एक काम हमसे लिया, तो इसकी पर्दापोशी कर ले जाए, इसकी पर्दापोशी कर ले जाए, और अंदर ही अंदर उसकी शुक्र करें कि हमसे करवा लिया, हमसे तूने करवा लिया, अच्छा अच्छा हमसे अच्छा तूने जी। करवा लिया। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि अल्लाह ही देने वाला है, है ना? चोर को भी वही दे रहा है, डाकू को भी वही दे रहा है, बदमाश को भी वही दे रहा है, लुटेरे को भी दे रहा है, झूठ मक्कारी फरेब कर रहे हैं उनको भी वही दे रहा है, उनको भी वही दे रहा अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह है, बुराई का हुक्म नहीं देता। बुराई का हुक्म नहीं देता। लेकिन जो चोरी कर रहे हैं या छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ही दिलवा रहा है। कैसे? हम कहते हैं अमल का दारोमदार नियत पर है, अमल का दारोमदार नियत पर। तो हमने जिस नियत से कोई चीज पाने की तलब की, नियत जो हमारे अंदर नियत है कि यार उसका हाल कि मेरे को मारना है 2-5 हज़ार रुपया, तो इसके साथ ऐसा करना, नियत हमने जैसा बनाया, तो हमारे सामने अल्लाह ऐसे ही असबाब बना देगा। क्या कर देगा? असबाब बना देगा। जैसा हमने नियत की कोई चीज करने की, तो अल्लाह ऐसे ही असबाब बना देगा, यानी आसान कर देगा वो तुम्हारे लिए, तो तुम वो कर ले जाओगे। क्या कर ले जाओगे? तो अब वो तो मालिक है ना, वो मालिक से तुम जिस इरादे से मांगोगे वो तो देने वाला है। वो तुमको दे रहा है, तो ये थोड़ा कह रहा है तुम ये करो ये करो ये करो, ये दोस्त कहेंगे। अल्लाह तो देने वाला है, तुम जिस इरादे से मांगोगे वो तुमको दे देगा। भाई हम तो देने वाले हैं, हम तो रब्बुल आलमीन है, खालिक है, तो हमको देना ही है। तुम नियत क्या करके मांगते हो? जिस नियत से मांग रहे हो कि हमको चोरी करना है, तो हम चोर जो एरिया के 2-4 बड़े बड़े चोर होंगे उनसे तुम्हारी दोस्ती यारी करा देंगे। कहाँ काम कर चोरी करना है वो जाओ कर लो। तुमने जो नियत रखी अंदर से, वो हमारे तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता, अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता। अल्लाह बुराई का हुक्म नहीं देता है, लेकिन जो इससे हमारी नियत होती है अल्लाह ऐसे असबाब बना देता है। इसीलिए कहा गया अमल का दारोमदार नियत पर होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं यार हम चाह रहे हैं, हमसे यार बुराई जा नहीं रही, हम चाह रहे हैं बुराई जा नहीं रही है, तो तू अंदर से तो नहीं चाह रहा है ना, बाहर से चाह रहा है, तो अंदर से जो नियत गड़ाए बैठा है हमको ऐसे ही चाहिए, वो सही कर ले, अल्लाह रास्ता बना देगा। सच्चाई के रास्ते पे थोड़ी परेशानी होती है, दुख आती है, तकलीफ आती है, उसको झेल। अगर सच्चाई रास्ते में चलना चाहता है, नियत बना, और जो रब की तरफ से आए उसको एडजस्ट कर।
अच्छा, तो मालिके यौमिद्दीन जो लफ्ज आया है वो इसी के लिए आया है कि अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दुनिया में तो तुम्हारा असबाब बना दिया, तो मालिकी यौमिद्दीन यौम महशर के दिन फिर बताएगा कि क्या सही था क्या गलत था। ऐसा ही है क्या मामला? हाँ, वो यौम महशर में भी ऐसे तो फैसले होंगे ना, जब भाई तुमने गलत काम किया, तो वो गलत काम किया तो क्या कहोगे? अल्लाह तो ने रोका क्यों नहीं? वो तो नियत पे फैसले रखा है ना, तो वैसे असबाब बना दिया जैसी तुम्हारी नीयत थी, हमने वैसा दे दिया तुम्हें। लेकिन अब तुमने गलत किया, तुम्हें अमल वैसा नहीं करना हाँ, चाहिए तुम था। अमल नहीं करना चाहिए था। तो चल ठीक है, गलत किया कोई बात नहीं, फजल लाया है, फजल है तेरे पास, तो अल्लाह के फजल से बख्शे जाएंगे लोग। किससे बख्शे जाएंगे? अल्लाह के फजल से, अल्लाह के। अमाल से नहीं बख्शे जाएंगे, अल्लाह के फजल से। ये बताओ, अल्लाह की हम्दो सना आप अपने कौन से वजूद से कर सकते हो? बताइए जरा, पूरी कायनात में कोई है जो अपने मालिक की इबादत, पूजा, परस्ती, इबादत वो अपनी चीज से करे? सर से लेके पैर तक जिस्म में कोई भी ऐसा आज़ा नहीं है जो इस लायक हो कि वाकई में अपने मालिक की हम्दो सना कर सके। ये हाथ हमारा है, हमने बनाया, जो नहीं, बनाएगा उसी का होगा ना। हाँ हाँ हाँ। अपना क्या है जो हम उसके आगे पेश कर सकें? भाई जुबान से हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो जुबान तो उसी की बनाई हुई है। जी। हम खड़े हो रहे हैं कयाम में पैरों के जरिए, पैर से लेके वजूद तो उसका बनाया हुआ है। वाह वाह वाह, रुकू में गए तो क्या रुकू बात, में झुके सजदा सद, पेशानी टेक रहे हो, पेशानी उसी का बनाया हुआ है। बहुत खूब। तो सारी चीजें उसी की बनाई हुई है। रूह, दिल, गुर्दा, फेफड़ा, नफ्स, अन्ना फन्ना गन्ना, जितना भी चीज है वजूद में, सब तो उसने बनाया है। तूने उसका लाजवाब, हम्द किया है तो अपनी कौन सी चीज से किया है? सुभान अल्लाह। तूने रब का जिक्र किया, हम्द किया, अपनी कौन सी चीज से किया है? कोई चीज है? तो फजल से बख्शे जाओगे, नहीं बख्शी नहीं होगी, सब पेल दिए जाओगे, सब काट दिए जाओगे एक लाइन से। अल्लाह कहार है, जब्बार है, सत्तार है, हन्नान है, मन्नान है, सारे रूप है उसके। तो फजल तलाश करो। अगर चाहते हो दुनिया में ऐश आराम से हो और सुकून शांति से हो, तो आखिरत आपका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब अल्लाह की तरफ का जब रास्ता सफर तय हो, अभी यहाँ तो तय नहीं कर पाए, मरने के बाद जब चलने लगे, तो फजल लेके चलो। क्या लेके चलो? फजल लेके चलो। फजल लेके चलो, फजल यहीं तलाश कर लो, फजल से बख्शे जाओगे। इसीलिए लोग पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन फोटो खींचते हैं, शोबाजी करते हैं, हमने इसको खिलाया इसको खिलाया, तो कहाँ फजल तलाश की? अपने अपने अगुवाई के लिए हमने किया ना, वो अजर नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि चोरी कर हराम खा जन्नत में जा। क्या है? चोरी कर हराम खा जन्नत। ये दो अमल अगर जिंदगी में नहीं आया है तो तू कामयाब नहीं हो सकता है, चोरी करना और हराम खाना। हराम खाना। तो अब ये समझना होगा कि हराम क्या चीज है। हराम अल्लाह के नजदीक समझते हैं, अल्लाह उसके रसूल के नजदीक है नहीं। तो अल्लाह ने गुस्से को हराम कहा है। किसको कहा हराम? गुस्से को। गुस्से को हराम कहा है। तो हराम खा यानी गुस्सा पी जा, गुस्सा पी जा। किसी के ऊपर गुस्सा आए तो उसके ऊपर जाहिर ना कर। वो जो है, जो अमृत है या जहर है तेरे लिए, जो भी है वो खुद ही पी जा, दूसरे के ऊपर ना उगल। गुस्से को पी जा, ये हराम, हराम खा जा। यानी गुस्सा आया तो आप जाहिर ना करो, उसको अंदर ही अंदर खा जाओ। चोरी कर मतलब अच्छे अच्छे जो काम कर रहा है ना, वो दुनिया वाले ना जानने पाए। तू जाने तेरा रब जाने, तू जाने तेरा रब जाने। दुनिया की नजरों से चोरी चोरी चोरी, यानी दुनिया ना जानने पाए। तू जिसके लिए कर रहा है वो तो जान रहा है ना, बस वो जाने, तू जाने, बाकी कोई तीसरा ना जानने पाए। चोरी चोरी यानी हराम का, चोरी कर जन्नत में जा। जो जिसके अंदर भी ये अदा है, ये खूबियां हैं, उनको मेरा सलाम। और ऐसे लोग जो अल्लाह के महबूब होते हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, अच्छा काम है, अच्छा अमल है, अल्लाह अपना काम ले लेता है लोगों से। फिरौन से नहीं लिया काम, लिया कि नहीं फिरौन से? जी। कहाँ लिया? कौन सी जगह पे लिया? जज्बात में कह दिया, अरे मूसा, तू अगर सुबह होने तक अपने आदमियों को लेकर निकल सकता है तो निकल जा।
तो जो मोहलत दिया वो जो अल्लाह ने मोहलत दिया ना, सुबह होने तक निकल जा, और जी रात ही रात जब वो निकले, फिर उसको ख्याल आया हमने क्या कह दिया है, पूरे गुलाम ही चले जाएंगे तो मेरी नौकरी कौन करेगा। तो सब चले जाएंगे तो यहाँ हाथ पैर कौन दबाएगा, सेवा कौन करेगा, इतनी सब चीज बनवाना है। तो मोहलत अल्लाह ने अपना काम लिया ना, फिरौन के जरिए लिया, मूसा लेके निकल लिया। बाद में फिर ये आया, अरे यार फिरौन सब चले जाएंगे, तेरी गुलामी कौन करेगा, धाड़ मार चल के, धाड़ मार दिया, वहां डुबा दिया, खत्म कहानी। तो इसी तरह जब अल्लाह फिरौन से अपना काम ले सकता है, नमरूद से ले सकता है, सद्दात से ले सकता है, तो फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें लोगों से ले सकता है, तो आम इंसान से नहीं ले सकता। तो ऐसा ना करो कि अल्लाह अपना काम ले, अल्लाह अल्लाह के नौकर बन जाओ, अल्लाह अपना काम ना ले, तो जिससे चाहे अपना काम ले ले। तो ऐसा ना बनो कि अल्लाह अपना काम जिससे चाहे उससे ले ले, तुमसे भी ले ले, इनसे भी ले ले, नहीं, नौकरी कर लो। जैसे कव्वाली है ना, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, कौन सा है, कव्वाली की नात है, जी तो नौकर बन जाओ। जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं उनको भी वो पाल रहा है, जो अल्लाह का नाम ले रहे हैं उनको भी पाल रहा है, जो बुरा भला कह रहे हैं उनको भी पाल रहा है, जो किसी का नाम ले लो उसका, वो कितना रहीम है, कितना करीम है, सबका पालनहार है, वो सबका पालनहार है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, यानी जब हमारा कुछ है ही नहीं तो जो उसकी अताशुदा चीजें हैं जो हमको दिया है नेमतें वो उसी की राह में लगा दिया उसी जाए। की राह में लगाते हैं, जी बेशक। मखलूक को उसी की राह में लगाते जी हैं। जी जी। तो ये है फजील, फजील लेके चलो। अल्लाह उसके रसूल की खुशी हासिल कर ले तो फजल हो जाए। सुभान अल्लाह। एक होता है अच्छा अमल, कर रहे हो हम आदमी साहब, पानी पिला दो, खाना खिला दो, ठीक है, अच्छा अमल है। लेकिन कोई दोस्त होता है, कोई महबूब, कोई बहुत प्यारा होता है कि उसके खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा, होता है ना ऐसा, हर जी इंसान जी होता जी है ना। जी जी। तो ऐसे अल्लाह के भी महबूब हैं, प्यारे हैं, कि अल्लाह अपने उस एक के खातिर तुम्हारे सारे नमाज रोजे तुम्हारे मुंह पे मार देगा। तो ऐसा फजल तलाश करो, ऐसा फजल तलाश करो कि नमाज रोजा अच्छे अमल हो तो अच्छी बात है, लेकिन है तो उस पर फख्र न करो, फजल पे फख्र करो। नमाज रोजे है कर रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन फख्र न करना कि इससे बच जाऊंगा, फजल पे फख्र करना। तो ऐसा फजल तलाश करो, ऐसा कोई दोस्त, कोई महबूब तलाश करो और जुड़ो उनसे। तो जो अल्लाह ने कहा है मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो जो वो कहे उसको मजबूती से यकीन कर ले, मान ले, समझ में आए या ना आए, थाम ले का मतलब ये है। अगर वो कह रहे हैं नमाज पढ़ने नहीं जाना भी आज से, बैठ गया झाड़ू मारना, तो बस मान ले, मान ले, और जो कह रहे हैं वही कर, यही है, मजबूती से पकड़ लेना। क्या है, फिर तो अंदर वसवसे अगर आ रहे तो लड़ अपने आप से कि नहीं यही सही है, यही सही है, यही सही है, मजबूती से। अगर उनसे कोई अमल दखल हो जाए तो तू उनमें ऐब न देख, उनको तू पाक समझ। अगर उनसे कोई ऐसा अमल हो जाए, जैसे बहुत सारे नबियों से भी हुआ है काम, तो क्या वो गुनाह थे, हिकमत वो हिकमत थी। गुनाह किसके लिए, भाई इस जग में, इसमें जो रब को देख ले और वो चुरा ले जाए तो उसको चोर नहीं कहते हैं। जो ये सिर्फ ये देखे डब्बा है चीनी का या 400 का, झिटिक दो, ये है गुनाह। हमने रब को देखा जी यहाँ, एक चले ये भगवान साथ साथ, यहाँ कहा, नहीं समझे क्या। यानी बुजुर्गों ने अंबिया इकराम से जो कुछ मसाइल हुए हाँ, उन पर बहुतान लगाने के बजाय ये समझना चाहिए कि उनकी हिकमत थी अपनी उम्मत को राह दिखाने के लिए। अगर तुमने बुराई और कमी ऐब देखी तो आपका सफर रुक जाएगा, आपका सफर रुक जाएगा। इस तरह खो जा, ये बस जैसा भी है, काला है, पीला है, नीला है, गोला है, जहन्नमी है, जन्नती है, दोजखी है, नारी है,
यही है। क्या है? जैसे ये किताब में आया है लेकिन बताते नहीं है लोग। जब सरकार गरीब नवाज जो है ना अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह के साथ में जब गए तो उनके पीरो मुर्शिद जो है ना मंदिर में बैठ गए, दाढ़ी वाड़ी मुड़ा के चड्डी लंगोटिया पहन के मंदिर में जाके बैठ गए। तो मंदिर में जाके बैठने के बाद 2 साल के अरसा मंदिर में थे तो सारे मुरीद जो बाकी थे उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह के सब चले गए, तो सिर्फ वाहिद एक गरीब नवाज रुके हुए थे, बाकी सब चले गए थे। तो लंबा वाकया है लेकिन शॉर्टकट में कह रहा हूँ। तो जब उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज के उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह जब मंदिर से बाहर निकले 2 साल के बाद, तो सरकार गरीब नवाज जो है ना खड़ाऊ ऐसे सर पे लिए जो है सरकार, तो वो कह रहे हैं कौन हो भाई तुम? कौन कह रहा है? किसको कह रहे हैं? गरीब भाई तुम कौन हो? बोले सरकार आपका गुलाम मोइन मोइन। तो फिर पूछे अच्छा तुम नहीं गए, बाकी लोग कहाँ? बोले सरकार वो लोग चले गए, मतलब चले गए। तो बोले फिर तुम क्यों नहीं गए? बोले सरकार कैसे आपको छोड़ के जा सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मोइन तुम्हारा पीर काफिर हो गया है, तुम्हारा पीर काफिर हो गया है, तुम्हारा पीर जहन्नमी है। तो गरीब नवाज सरकार ने कहा कि मेरा पीर काफिर तो मैं भी काफिर, मेरा पीर जहन्नमी तो मैं भी जहन्नमी। तो गले से लगाए और सारी चीजें अदा कर दी। तो चाहत कैसी हो? चाहत कैसी हो? काला है, पीला है, नीला है, गोरा है, जहन्नमी जैसे भी है। जब तक मोहब्बत इस इंतहा तक न पहुंचेगी, जब तक मुकम्मल नहीं। कहानी इसी तो कहा गया उसके जान माल माँ बाप भी बच्चे हत्ता की पूरी कायनात, कायनात में जन्नत भी आ गई, जहन्नम भी आ गई, हूर भी आ गए, मलाइका भी आ गए, कब्र का डर खौफ भी आ गया। अबे सबसे बड़ी होके जो भी है यही है। जन्नत की चाह हटा दे, दोजख की डर हटा दे, सब कुछ हटा दे, बस जो भी है यही है। जहन्नमी है तो जहन्नम सही, काफिर है तो काफिर सही। इतना यानी पूरी कायनात में आ गई नहीं चीजें। तो जब तक ना चाहेगा उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेगा। और मोमिन वलियों को भी मोमिन कहते हैं, मोमिन ही वली होते हैं। अब बस उसमें थोड़ी कैटेगरी होती है बस। मोमिन ही वली होते हैं, वली अल्लाह जो होते हैं। मोमिन अव्वल मोमिन हो क्या है? ये तो है अल्लाह अपने दोस्तों की तरफ मुखातिब कर रहा है, यानी मैं ही हूँ। अल्लाह अपने आप की सिफात जाहिर कर रहा है, जात से लेकर सिफात और मोमिनो, यानी मैं ही हूँ। कहीं मोमिन बना हूँ, कहीं वली बना हूँ, ये सब चीजें हैं। अब एक एक कलाम है, दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पे पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। तो बस दरे नबी ढूंढ लो, पड़े रहो और पड़े रहो। वाह 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 वाह। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। वाहिद यही एक रास्ता है, दरवाजा है और कुछ नहीं है।